नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति शाखा के अग्रगण्य कवि संत तुलसीदास की भक्ति पद्धति, तुलसी की भक्ति भावना या भक्ति पद्धति से संबंधित जानकारी आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यह सर्वविदित है कि तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास कहकर, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, क्योंकि चातक को अपनी भक्ति का परम आदर्श माना है। उन्होंने अपने इष्ट देव राम के प्रति अनन्य प्रेम, अटूट श्रद्धा, परम विश्वास और गहन प्रीति प्रकट करते हुए अपनी उत्कंठ भक्ति भावना प्रकट की है। तुलसी की भक्ति में श्रद्धा और विश्वास का निगूढ़ समन्वय मिलता है। उनकी भक्ति का मूलाधार दैन्य है। इसी दैन्य से प्रेरित होकर तुलसी ने अपने इष्ट देव राम के अत्यधिक महत्व का और अपने अत्यधिक लघुत्व का वर्णन किया है। तुलसी की दृष्टि में राम के समान महान और अपने समान लघु कोई नहीं है। यही एक परम भक्त का दैन्य भाव है, जिसके परिणाम स्वरूप तुलसी कहते हैं, राम सो बड़ो हैं कौन, मोह सो कौन छोटो, राम सो करो है कौन, मोह सो कौन कोठो। तुलसी जैसे भक्त के लिए अपने इष्ट देव से महान और सर्वगुण संपन्न कोई दिखाई नहीं देता। तुलसी सेवक भाव से ओतप्रोत होकर दास्य भक्ति के अनुयायी हो गई। राम उनके सेव्य हैं और तुलसी उनके सेवक हैं। राम के अनन्य उपासक होने के कारण राम के अतिरिक्त तुलसी का अपना कोई नहीं है। अतः तुलसीदास के अनुसार ब्रह्म तू हूँ जीव, तू ठाकुर हूँ चेरो, तात मात गुर सखा, तू सब विधि हित मेरो। यहाँ देखेंगे, सबसे पहले तुलसीदास की भक्ति से संबंधित जब भी बात करते हैं तो नवदा भक्ति हम सब जानते हैं। भक्ति के 9 प्रकार माने गए हैं और इनके कारण ही नवदा भक्ति प्रसिद्ध है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदना, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन आते हैं। इनके द्वारा भगवान राम के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम का वर्णन करते हुए भगवान का नाम कीर्तन, उनकी लीलाओं का श्रवण और गान, उनके शक्तिशील सौंदर्यमय रूप की वंदना, उनके समक्ष आत्मनिवेदन आदि को तुलसी ने भी महत्व प्रदान किया है। तुलसी ने भगवान राम को अनेक नामों से पुकारा है, परंतु राम सकल नामन ते अधिका कहकर राम नाम को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। तुलसी ने नाम के अतिरिक्त अपने इष्ट देव राम के रूप का वर्णन करते हुए उन्हें निर्गुण एवं सगुण, निराकार एवं साकार दोनों रूपों में स्वीकार किया है। तुलसी के राम अज, सच्चिदानंद, अरूप, अनाम, व्यापक, विश्वरूप आदि तो आए ही, परंतु भक्तों के कष्ट निवारण के लिए अवतार ग्रहण किया करते हैं। इसी कारण वे निराकार एवं निर्गुण होकर भी भक्तों के लिए साकार एवं सगुण हो जाते हैं। तुलसी ने नरतन दरेव संत सुर काजा कहकर इसी विषय को स्पष्ट किया है। तुलसी ने अपने राम को विधि हरि संभ नचावन हारे कहकर सर्वोपरि सिद्ध किया है। कोटि मनोज लजावन हारे कहते हुए अनंत सौंदर्य संपन्न बताया है और विश्व रूप रघुवंश मणि कहकर विराट रूपधारी बताया है।
तुलसी ने भगवान राम के अंतर्गत अनंत सौंदर्य के साथ साथ अनंत गुणों का भी दर्शन किया है। इसी कारण जो चेतन कहे जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य अस समरद रघुनाथ ही। देखिए, जो चेतन कहे जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य अस समरद रघुनाथ ही कहकर राम को सर्व सामर्थ्य संपन्न बताया गया है। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना कहकर उन्हें सर्वज्ञ माना गया है। सत्य संद पालक स्तुति सेतु कहकर सत्यसंध एवं श्रुति पालक बताया गया है। तथा मंगल भवन अमंगलहारी कहकर मंगलकर्ता कहा गया है। इतना ही नहीं, तुलसी के राम पतित पावन हैं, ज्ञान गुण आगार हैं, दानी शिरोमणि हैं, भक्त वत्सल हैं, वे शरणागत वत्सल हैं, करुणा निदान हैं तथा आशरण शरण हैं। तुलसी ने नट इव कपट चरित करि नाना सदा स्वतंत्र राम भगवाना। नट इव कपट चरित करि नाना सदा स्वतंत्र राम भगवाना कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वैसे तो भगवान राम सर्वथा स्वतंत्र हैं, परंतु नट की तरह कपट वेश धारण करके वे कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। राम की ये लीलाएं दुष्टों के दमन के लिए तथा संतों की रक्षा के लिए दुआ करती हैं, क्योंकि सुरहित तनुज विमोहनशील कहकर तुलसी ने राम की लीला का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है। और सबसे ज़्यादा उसकी भक्ति में विनय की प्रधानता क्या है देखेंगे। विनय, तुलसी की भक्ति में विनय, तुलसी की भक्ति में विनय की भावना सर्वाधिक दिखाई देती है। वैसे भी दास भाव की भक्ति में दैन्य एवं विनय की भावनाओं की ही प्रधानता रहती है। इसी कारण तुलसी की भक्ति में विनय की सातों भूमिकाएं भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। उदाहरण के लिए, के ही विधि देव नात ही कोरी कहकर तुलसी ने अपने को अत्यंत तुच्छ समझते हुए दैन्य नामक प्रथम भूमिका का निरूपण किया है। तो काहे ते हरि मोहि बिसारियो कहकर पूर्ण रूप से अभिमान रहित होकर अपने इष्ट देव के समीप जाने का वर्णन करते हुए मान मर्षता का उल्लेख किया है। ऐसे ही राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे कहकर जीव को भय दिखाकर प्रभु की शरण में जाने का उल्लेख करते हुए भय दर्शना का निरूपण किया है। ऐसी मूढ़ता या मन की कहकर तुलसी ने मन को डांटते डपटते हुए वत्सना का उल्लेख किया है। और ऐसे राम दीन हितकारी कहकर प्रभु के गुणों पर विश्वास प्रकट करते हुए आश्वासन का निरूपण किया है। कब हुक हाँ ही रहने रहोगो कहकर उन्होंने मन में बड़ी बड़ी अभिलाषाएं करके उनकी पूर्ति की आशा करते हुए मनोराज्य का उल्लेख किया है। तो केशव कही न जाय का कहिए कहकर माया जाल की जटिलता का दिग्दर्शन कराकर संसार में विरक्त एवं भक्ति में लीन होने का वर्णन करते हुए विचारणा नामक विनय की अंतिम भूमिका का निरूपण किया है। इस प्रकार तुलसी के भक्ति विह्वल हृदय ने परमेश्वर के सम्मुख अपने दैन्य, असामर्थ्य, विवशता, विषाद, पीड़ा आदि का वर्णन करके अपने स्वामी के प्रभुत्व एवं ऐश्वर्य का निरूपण किया है तथा उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करने का भाव व्यक्त किया है।
और इसके साथ साथ भक्ति के प्रमुख साधन देखेंगे। भक्ति प्राप्ति के लिए तुलसी ने सत्संग को सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि संत सदैव भगवान पर आश्रित रहते हैं और उनके संपर्क में आकर मानव सहज ही भगवत भक्ति की ओर उन्मुख हो सकता है। इसके अतिरिक्त ज्ञान और वैराग्य को भी तुलसी ने भक्ति का साधन बताया है, किंतु वाक्य ज्ञान की अपेक्षा तत्व ज्ञान से ही भक्ति की प्राप्ति होना सिद्ध किया है, क्योंकि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावै कोई, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावै कोई कहकर वाक्य ज्ञान की निंदा भी की है। साथ ही तुलसी ने तप, संयम, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भगवत कृपा, प्रभु की शरणागति आदि को भी भक्ति का प्रमुख साधन सिद्ध किया है। तुलसी की भक्ति के अलग अलग रूप के हम देखेंगे। तुलसी की भक्ति में नारद सूत्रोक्त एकादश आसक्तियों का रूप भी मिल जाता है, जैसे चवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी में रूपासक्ति है। निरक निरक रघुवीर छवि भाड़े प्रीति न थोरी में कांतासक्ति है। राम ही देख एक अनुरागे चितवत चले जाहि संग लागे में तन्मयासक्ति है। मन क्रम वचन चरण अनुरागी के ही अपराध नात हूँ त्यागी में परम विरहासक्ति है। तथा कोटि विप्र बद लागहि जाहूँ आए शरण तजो नाहि ताहु में शरणागत वत्सलता है। ऐसे ही गुण महात्मा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्याशक्ति, सख्याशक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति आदि का भी निरूपण तुलसी के भक्ति संबंधी पदों में मिलता है। प्रभु की शरणागति के अलग अलग प्रकार। तुलसी की भक्ति पद्धति में प्रभु की शरणागति के 6 प्रकारों का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसी कारण तुलसी ने अबलौ नसानी अब ना नसै हूँ कहकर अनुकूल के संकल्प का उल्लेख किया है। जानकी जीवन की बलि जे हूँ कहकर प्रतिकूल के परित्याग का निरूपण किया है। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो विकारी कहकर गोस्तृत्व वर्ण का उल्लेख किया है। कौन की आस करे तुलसी जो पै राकी हैं, राम तौ मारी हैं खोरे कहकर रक्षा का विश्वास प्रकट किया है। तुम तज हूँ कासो कहो और को हित मेरे कहकर कारुण्य भाव व्यक्त किया है। मेरी रावरिय गति रघुपति बलि जाऊं निजल नीच निर्गुण निर्धन कहा जग दूसरों ना ठाकुर ठाव कहकर आत्मनिक्षेप नामक 6ठी शरणागति का निरूपण किया है। निष्कर्षतः तुलसी की भक्ति में विनय, प्रेम, आसक्ति एवं शरणागति की प्रबलता होकर भी दैन्य का आधिक्य मिलता है। उनका भक्त हृदय सर्वत्र दैन्य पूर्ण भावों से ओतप्रेत होकर ही अपने आराध्य देव के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है और अपना सारा दायित्व अपने इष्ट देव पर ही डाल देता है। तुलसी ने भगवान की कृपा को सर्वोपरि माना है और उस कृपा की प्राप्ति के लिए ही श्रद्धा, विश्वास युक्त अनन्य भक्ति को धारण किया है। तुलसी की भक्ति सात्विक भक्ति है, क्योंकि यहाँ पर तुलसी ने पाप विनाश के उद्देश्य से कर्मों के समस्त फलों को भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया है और सेव्य सेवक भाव द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करना अपना पावन कर्तव्य माना है। तुलसी की इस भक्ति में यश, ख्याति अथवा ऐश्वर्य प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है। यहाँ तो भक्त आत्मसमर्पण द्वारा केवल भगवान का सामीप्य लाभ
पाने का इच्छुक हैं। इस तरह तुलसी भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करके सांसारिक वैभव, सामाजिक बंधन, पारिवारिक मोह माया आदि से मुक्त हो गए और उनके हृदय में एकमात्र राम ही रमते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए भक्त तुलसी को दुर्लभ कैवल्य पद की भी चाह नहीं और वे मुक्ति का निरादर करके एकमात्र भक्ति में लीन रहना अपना कर्तव्य समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।